आज इस वीडियो में हम कार्बनिक यौगिकों का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम एरोमेटिक व एलिसाइक्लिक यौगिकों के IUPAC नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 व पार्ट 2 के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इसमें हम जो चर्चा करेंगे एरोमेटिक यौगिकों का IUPAC नामकरण पहले देखेंगे। इसके पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं एरोमेटिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। एरोमेटिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। देखिए, एरोमेटिक यौगिकों में 3 तरह के एरोमेटिक यौगिक होते हैं। पहला बेंजीन का व्युत्पन्न है। बेंजीन तो ये मोनोन्यूक्लियर होता है, बेंजीन मोनोन्यूक्लियर होता है और इसे बेंजीन का व्युत्पन्न मानकर नामकरण करते हैं। यदि दो बेंजीन रिंगे हैं इस प्रकार से, तब उसे नेफ्थेलिन का व्युत्पन्न मानकर नामकरण करते हैं। ये नेफ्थेलिन का व्युत्पन्न मानकर नामकरण करते हैं। ये 3 बेंजीन रिंगे हैं। यदि 3 बेंजीन रिंगे हैं तब वो ट्राई न्यूक्लियर होता है। ये ट्राई न्यूक्लियर होता है और इसे एंथ्रासीन का व्युत्पन्न मानकर नामकरण करते हैं। तो हम देखते हैं अपने मोनोन्यूक्लियर को, बेंजीन व्युत्पन्नों के नामकरण को। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम जैसे बेंजीन रिंग है, जहां भी समूह जुड़ते हैं नंबरिंग करते हैं। ये जैसे अपना क्लोरीन है, ये फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा हुआ है, बताने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट कार्बन को सीधे नाम लिखते हैं क्लोरोबेंजीन, इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से यदि हमने ऐसे लिखा CH2Cl लिखा, इसका नाम क्या पढ़ेंगे? देखिए, ये मेथेन का व्युत्पन्न है। मेथेन से एक H हटने के बाद क्लोरीन आया और एक फेनिल रिंग आ गई, इसका नाम लिखेंगे क्लोरोफेनिल। इसका नाम लिखेंगे क्लोरोफेनिल मेथेन। क्लोरोफेनिल मेथेन है, इसे कॉपी में नोट करेंगे। इसी प्रकार से अन्य यौगिकों को देखते हैं। जैसे एक यौगिक है सबको पता है यदि OH जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से तो फिनाल होता है। ये फिनाल है, साधारण नाम में फिनाल है, किंतु IUPAC नाम में ये हाइड्रोक्सी बेंजीन है। फर्स्ट कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो IUPAC नाम में ये हाइड्रोक्सी बेंजीन होता है। ये हाइड्रोक्सी बेंजीन है, जैसे IUPAC नाम है। इसी प्रकार से यदि ऐसा लिख दिया गया OHCH3 तो वैसे तो आर्थो क्रिसाल है, क्योंकि यहां से आर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ा हुआ है, आर्थो क्रिसाल होता है। किंतु IUPAC नाम में यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2, दूसरे कार्बन से मेथिल जुड़ा हुआ है तो ये 2 मेथिल के बाद ये हाइड्रोक्सी बेंजीन, 2 मेथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी प्रकार से और देखते हैं COOH NO2 और Cl। यदि आप इसमें देखें तो आपको पता है COOH वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है। नंबरिंग वहां से करेंगे जब कई क्रियात्मक समूह लगे हों, तब ऐसे करते हैं 1 2 3 4। और एक मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, इसके अलावा अन्य प्रतिस्थापी होते हैं। प्रतिस्थापियों के उपसर्ग को अल्फाबेट में लिखते हैं शब्दमूल के पहले। तो अपना चौथे कार्बन पे क्लोरीन है तो नाम होगा 4 क्लोरो के बाद 2 नाइट्रो, 4 क्लोरो 2 नाइट्रो।
और ये पूरा बेंजोइक अम्ल है। 4 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, 4 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, इसे करेंगे कॉपी में। इसी प्रकार से यदि एक यौगिक ऐसा हमने लिखा है CH2OH, इसका नाम क्या पढ़ेंगे? ये आपका हाइड्रोक्सी फेनिल मेथेन, ये मेथेन का व्युत्पन्न है, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी फेनिल मेथेन। इन्हें कॉपी में नोट करेंगे यौगिकों को। कुछ और यौगिकों को देखते हैं। जैसे हमने लिखा CHO इसका नाम कैसे पढ़ेंगे? आपको पता ये मुख्य क्रियात्मक समूह है 1 2 नाइट्रो बेंजाइल्डिहाइड, 2 नाइट्रो बेंजाइल्डिहाइड, इसका विपेशी नाम होगा। इसी प्रकार से OCH3, इसका नाम क्या होगा? ये मेथॉक्सी ईथर है, ये मेथॉक्सी बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है, इसका IUPAC नाम होगा मेथॉक्सी बेंजीन। इसी प्रकार से यदि हमने लिखा इस प्रकार से NH2, इसका नाम एमिनो बेंजीन, तो इनका ध्यान रखेंगे। ये था एरोमेटिक यौगिकों के IUPAC नामकरण के बारे में। अब हम देखते हैं एलिसाइक्लिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। एलिसाइक्लिक यौगिकों का जो IUPAC नामकरण है उसमें देखते हैं, जैसे एक यौगिक है, हेडिंग डालेंगे एलिसाइक्लिक यौगिक का IUPAC नामकरण, CH3 CH2 CH3। एक यौगिक है, इसका नामकरण हमको करना है। कैसे नाम लिखेंगे? देखिए नंबरिंग करेंगे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये आपको पता है साइक्लोहेक्सेन है, तो 2 एथिल, दूसरे कार्बन से एथिल जुड़ा हुआ है, और पहले कार्बन से 1 डाइमेथिल, 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, पहले कार्बन से 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। यहां से हमने नंबरिंग, इसे क्यों नंबर 1 दिया, इसे क्यों नंबर 2 दिया, यहां पर नंबर 1 क्यों नहीं दिया? तो यहां से नंबरिंग हम करते तो हमको कुल योग 5 आता, 2 2 4 1 5 हो जाता है। ऐसे में योग कितना आ रहा है? 2 और 1 3 1 4। इधर अंकों योग कम होता है, वहां से नंबरिंग करते हैं। 2 एथिल 1 डाइमेथिल साइक्लो, इसे कॉपी में नोट करेंगे, 2 एथिल 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार से एक यौगिक को देखते हैं, इसका नाम पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे इसका नाम? देखिए जब किसी भी एलिसाइक्लिक यौगिक में की पार्श्व श्रृंखला में कोई मुख्य क्रियात्मक जुड़ा होता है, जब किसी एलिसाइक्लिक यौगिक की पार्श्व श्रृंखला में मुख्य क्रियात्मक समूह होता है या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो हम वहां से नंबरिंग करते हैं, और इस स्थिति में साइक्लो कंपाउंड जो होता है उसको हम प्रतिस्थापी मानते हैं, अर्थात इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 2 साइक्लोप्रोपिल, इसका नाम होगा 2 साइक्लोप्रोपिल, 2 साइक्लोहेक्सिल, 6 कार्बन है तो 2 साइक्लोहेक्सिल, 2
साइक्लोहेक्सिल प्रोपेनल, पहले कार्बन में अल जुड़ा है तो प्रोपेनल, 2 साइक्लोहेक्सिल प्रोपेनल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्सिल प्रोपेनल। इसे कॉपी में नोट करेंगे। अब कुछ और यौगिकों को देखते हैं। CH2 CH2 CH3, इसका नाम देखिए, इसमें क्या है, इस रिंग में कार्बन ज़्यादा है और पार श्रृंखला में कार्बन कम है, तो इसे रिंग का व्युत्पन्न मानेंगे। इसका नाम लिखेंगे प्रोपिल। ये आपका प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। यदि ऐसा होता, यदि इस प्रकार से होती कोई सीरीज, जैसे अपन ने यदि ये बनाया और CH2 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 CH3 इस प्रकार से होता, तो हम देख रहे हैं रिंग में कार्बन कम है और एल्किल सीरीज में कार्बन ज़्यादा है, तब हम इसमें इसका व्युत्पन्न मानते, एल्किल श्रृंखला का, एल्किन सीरीज का इसे व्युत्पन्न मानते और नाम ऐसे लिखते, तब इसका नाम होता साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। तो देखिए यहां पर चूंकि कार्बन ज्यादा है, रिंग में कार्बन कम है, तो ये ब्यूटेन का व्युत्पन्न है और साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन इसका नाम होगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि रिंग में कार्बन ज्यादा है और इसमें पार श्रृंखला में कार्बन कम है, तो ये हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन का व्युत्पन्न माना जाएगा। प्रोपिल को पहले लिखेंगे, प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। इसे कॉपी में करेंगे और यौगिकों को देखते हैं। इसी प्रकार के कुछ और कंपाउंड को देखिए, एक यौगिक है, इसका नाम लिखना है। कैसे नाम लिखेंगे, देखिए यहां पर हम नंबरिंग करेंगे, यहां से 1 2 3। तीसरे कार्बन में हम देख रहे हैं 1 2 3 कार्बन और जुड़े हैं, ये प्रोपिल होगा। तो इसका नाम जो है कैसे लिखेंगे, पहले कार्बन में एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा है तो ये मेथिल है, 1 मेथिल, 1 मेथिल 3 प्रोपिल, 1 मेथिल 3 प्रोपिल के बाद ये पूरी सीरीज साइक्लोहेक्सेन की है, तो साइक्लोहेक्सेन 1 मेथिल 3 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से कंपाउंड है CH2, इसका क्या नाम पढ़ेंगे, देखिए इसमें ये मेथेन था, मेथेन से 2 हाइड्रोजन निकल गए और 2 ठो साइक्लोप्रोपिल रिंगें जुड़ गई, तो इसका नाम होगा डाई साइक्लो, इसका नाम हो जाएगा डाई साइक्लो, डाई साइक्लोप्रोपिल, डाई साइक्लोप्रोपिल, डाई साइक्लोप्रोपिल मेथेन। ये मेथेन था, 2 H निकल गए और 2 रिंगें जुड़ गई, तो ये हो गया डाई साइक्लोप्रोपिल मेथेन। तो इस प्रकार से ये जो है एलिसाइक्लिक यौगिक का नामकरण ऐसे करते हैं। एलिसाइक्लिक के बाद अब आता है बाईसाइक्लिक यौगिक और स्पायरो। देखिए जो बाईसाइक्लिक यौगिक है, द्विचक्री यौगिक, बाईसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, जिस पर से अपना बाईसाइक्लिक यौगिक है ऐसा रहता है, ये देखिए इस यौगिक में, इस यौगिक में हम देख रहे हैं कि 2 रिंगें बन रही हैं, एक रिंग है दूसरी रिंग है, 2 रिंगें बन रही हैं और 2 कार्बन रिंगों को जोड़ रहे हैं, 2 कार्बन इन रिंगों को जोड़ रहे हैं,
तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? जो साझे के कार्बन होते हैं उनको हम अंकन में नहीं लेते, द्विचक्री यौगिक हैं, ये द्विचक्री यौगिक होते हैं और साझे के कार्बन को हम अंकन में नहीं लेते और बड़ी रिंग की ओर से अंकन करते हैं। बड़ी रिंग ये है, इसमें 4 कार्बन है, 3, इस कार्बन की गिनती नहीं करेंगे, 1 2 3। साझे वाले कार्बन की गणना हम नहीं करते, 1 2 3 के बाद जो छोटी रिंग है इसमें 1 कार्बन है और 1 कार्बन तो दोनों कार्बनों को जोड़ रहा है, साझे के कार्बन को जोड़ रहा है। तो चूंकि 2 रिंगें बन रही तो बाईसाइक्लो लिखेंगे, पहले इसके नाम में लिखेंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में बड़ी रिंग के कार्बन को, पहले बड़ी रिंग में 3 कार्बन है तो 3 लिखेंगे, फिर छोटी रिंग के कार्बन को, छोटी रिंग में 1 कार्बन है तो 3 के बाद 1, फिर साझे के कार्बन को जो जोड़ रहा है उसे भी लिखेंगे 1, फिर से 1 लिखेंगे और एक कुल कार्बन लिखेंगे। कुल कार्बन कितने हैं? 3 के बाद ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7 कार्बन जो हेप्टेन में होते हैं तो हेप्टेन। इसके बाद कुल कार्बन लिखते हैं 3 4 5 6 और कुल 7 कार्बन है तो 7 कार्बन हेप्टेन और तो हेप्टेन लिखते हैं। ऐसा करते हैं द्विचक्री यौगिकों का नामकरण। ये भी एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है। और देखते हैं इसी प्रकार से उदाहरण को, जैसे एक ऐसा है, इसका नाम लिखना है। इसका नाम कैसे लिखेंगे इस यौगिक का? देखिए इसमें भी 2 साझे कार्बन हैं, ये कार्बन 2 रिंगों को बना रहा है, ये कार्बन 2 रिंगें बना रहा है, इस कार्बन से एक रिंग ये जोड़ी है, इससे भी एक रिंग ये जोड़ी है, मतलब साझे के दोनों कार्बन हैं जो 2 रिंगें बना रहे हैं। तो इनकी गिनती हम नहीं करते, नंबरिंग करते हैं बड़ी रिंग की ओर से, 1 2 3, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3। बड़ी रिंग में इतने कार्बन है, 3 कार्बन, छोटी रिंग में 1 2 ही कार्बन है। तो इस प्रकार से 2 रिंगें बन रही हैं। जब नंबरिंग करेंगे तो चूंकि 2 रिंगें हैं तो बाईसाइक्लो, पहले लिख देंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो लिखने के बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे और बड़ी रिंग के कार्बन को पहले 3, फिर छोटी रिंग के कार्बन, छोटी रिंग में 2 कार्बन है, 1 2 2 ही कार्बन है तो 2, और साझे के कार्बन को जोड़ने में कितने कार्बन? यहां पर तो 1 कार्बन लग रहा था जोड़ने में, साझे के कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ था और यहां एक भी कार्बन नहीं है तो 0 लिखेंगे, 3 2 0 के बाद कुल कार्बन लिखेंगे। कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और 7 कार्बन है जो हेप्टेन में होते हैं। तो ये हो गया बाईसाइक्लो यौगिक का नामकरण ऐसे करते हैं। अन्य का आप अभ्यास करेंगे, जो बाईसाइक्लो यौगिक उनका नामकरण आप ऐसे करेंगे। इसके बाद स्पायरोसाइक्लिक। स्पायरोसाइक्लिक क्या होते हैं? देखिए इनमें क्या होता है कि 2 कार्बन रिंगें बनाते हैं, इसमें एक ही कार्बन रिंग बनाएगा। जो स्पायरोसाइक्लिक होता है उसमें एक ही कार्बन से 2 रिंगें बन जाती हैं, जबकि इसमें 2 कार्बन से बनते हैं। 2 कार्बन से रिंग बने तो बाईसाइक्लो, जब एक ही कार्बन से रिंग बनेगी तब वो होता है स्पायरोसाइक्लिक। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने बनाया इस प्रकार से स्ट्रक्चर, ये यदि आप इसमें देखें तो इसमें हम देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में एक कार्बन 2 रिंगें बना रहा है, एक रिंग दूसरी रिंग ये। अब इसका नाम हम कैसे लिखते हैं? देखिए इसमें क्या करते थे, हम बड़ी रिंग के कार्बन से अंकन करते थे। बाईसाइक्लो के में हम बड़ी रिंग के कार्बन से अंकन करते थे, इसमें हम छोटी रिंग के कार्बन से अंकन करेंगे। अंकन यहां से होगा, छोटी रिंग ये है, इसमें कम कार्बन है, 1 और 2। बड़ी रिंग ये, इसमें ज्यादा कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है। तो नाम इसका कैसे लिखेंगे? नाम लिखेंगे इसमें भी स्पायरो, क्योंकि एक ही कार्बन यहां पर 2 रिंगें बना रहा है तो स्पायरो शब्द लिखेंगे। स्पायरो के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और छोटी रिंग के कार्बन को लिखेंगे अर्थात 2 के बाद इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 हैं तो 4।
2,4 के बाद कुल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन जो हेप्टेन में होते हैं, तो हेप्टेन, स्पायरो 2,4 हेप्टेन, ऐसा नाम लिखेंगे इसका। एक और योग देखते हैं इसका, एक और योग देखते हैं, जैसे हमने लिखा इस प्रकार से, ये यौगिक, इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसमें हम देख रहे हैं एक कार्बन 2 रिंगे बना रहा है और दोनों में 3 का कहीं से भी अंकन कर दो, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो नाम कैसे लिखेंगे? स्पायरो है, एक ही कार्बन 2 रिंगे बना रहा है, तो स्पायरो शब्द पहले आएगा, स्पायरो, स्पायरो के बाद ब्रैकेट और फर्स्ट रिंग में 3 कार्बन है तो 3, दूसरे में 3 कार्बन है तो 3 3 के बाद कुल कार्बन कितने हैं? कुल कार्बन 3 3 6 7 कार्बन है, यहां पर भी तो कार्बन है 7, हेप्टेन, तो स्पायरो 3 हेप्टेन। तो इस प्रकार से आप अन्य उदाहरणों का अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से आप कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।